आपने सर 5 लाख एक्यूरेट प्रिडिक्शन करी। संतान के लिए बहुत लकी योग यहाँ पर बनता है। यहाँ भी बहुत बड़ा रिलीफ आपको आएगा। आपका शनि जरूर आपके चलता रहेगा, लेकिन भाग्य से आपको धन की आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, भाग्य उदय होने के योग मिलेगा, आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। जो बोला वो आज तक सच हुआ। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मांगलिक या मंगल का कोई प्रभाव होता है? अगर उसकी कुंडली में खुद की कुंडली के भावों में नहीं बैठा, कहीं और बैठा हुआ है, तो उसके परिवार में कोई और होगा। हो सकता है उसके फादर हो सकता है उसका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो सकता है। क्या प्रेम विवाह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना होती है? जो आदमी एक बार लव करेगा और दूसरी बार भी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको कैसे कुंडली में देखा जा सकता है, या ज्योतिष उसको कैसे देखता है? जब आप पैदा हुए हैं उस समय शुक्र बलवान हो गया, तो बॉडी के अंदर वासना का लेवल हाई हो गया। अगर बॉडी में वासना का लेवल अगर हाई है तो आप उसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करोगे। कि जैसे आपने कहा हर चीज फिक्स है, तो इसमें कर्मों का कोई खेल नहीं हुआ? क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला हम करते रहते, लेकिन उसको दबाते रहते हैं। अगर हम उसकी सुनते रहें तो फिर हमारे जो कर्म हैं वो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा कि कर्म और भाग्य क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द कुछ भी शो। रावत सर, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत सर धन्यवाद करूंगा आपका, आप हमारे शो पे आए सर, आपने समय निकाला जी। और मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स में से ऐसा कोई व्यूअर होगा जो आपको नहीं जानता हो। जी जी। वैसे तो सर हम हर अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है आज कि मैं ही आपके बारे में बताऊं कि जो विख्याति आपने आज पाई है 35-37 साल एस्ट्रोलॉजी करके, वो मतलब उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। जी। आपने सर 5 लाख एक्यूरेट प्रिडिक्शन करी है। जी। बंदा एक नहीं कर पाता सर, आप 5 लाख करिए सर, ये कैसे संभव हुआ? ये 5 लाख अब तो 6 लाख से ऊपर हो गई है करीब, क्योंकि ये जो 5 लाख की जो गणना है ये बहुत पहले की है। जी जी। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा रजिस्टर में। पूरे 5 लाख? हाँ, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उनकी सबकी अपॉइंटमेंट, नाम, एड्रेस सब लिखा जाता था। जी जी। तो पहले तो सारा का सारा रजिस्टर होते थे, वो कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं जी इसमें जितने लोग हमारे पास आते गए उन सबका हम डेटा लिखते गए, जी। और जिन लोगों ने हमें परमिशन दे दी उनके डेटा को हमने किताब में लिख दिया। ओह। कि जैसे आपकी कुंडली हमने देखी, जी। हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली लगी आपकी, हाँ जी। तो हमने कहा अगर आपकी परमिशन हो तो हम इसको किताब में डाल दें स्टूडेंटों को जी, पढ़ाने के लिए। जी जी। कि भाई ये आईएएस कैसे बने, जी आईपीएस कैसे बने, जी। ये कमिश्नर कैसे बने, जी। जनरल कैसे बने, जी ये व्यक्ति नेता कैसे बना, पीएम कैसे बना, जी जी। या मिनिस्टर कैसे बना, एमएलए कैसे बना। जी तो वो सब रिकॉर्ड हम रखते गए। जी। तो इसलिए फिर हमने अपनी किताबों में लिखा है ये जी। कि इतनी कुंडलियों की प्रोडिक्शन हम कर चुके हैं। एक्यूरेट, वो भी एक्यूरेट है। अब ऐसे तो कोई एक आध कुंडली में कभी कभी ऐसा वो होता तो है जी जी। कि कई लोगों की भटकने की आदत होती है। हाँ जी हाँ जी। वो मेरे पास गए, फिर दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं। जी जी। तो उनका तो मैं कह नहीं सकता कि वो चंद्रमा पीड़ित होते हैं। जी। बाकी जो बोला वो आज तक सच हुआ है। ये तो एक सर, साइंस है। ये तो सर मतलब कोई शब्द नहीं है सर इस बात जी पे। विराट जी। जी। और सर आपने 10 किताबें भी लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पे। जी। जी अभी 15 हो चुकी हैं, जी। क्योंकि मतलब मेरे पास जो डेटा है वो पुराना है। हाँ वो पुराना है। 11 तो अभी रिकॉर्ड में है जी जी। जो पब्लिश हो चुकी हैं, जी। और 4 किताबें वो लिख चुकी हैं। हम्म। उनकी कंपोजिशन चल रही है, एडिटिंग चल रही है, तो कभी भी प्रिंटिंग पे जा सकती हैं। जा सकते हैं। तो इन किताबों को मैंने बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से लिखा है। जी जी। ज्योतिष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि ज्योतिष में ग्रंथ हैं, जैसे नारद पुराण हो गया, हाँ जी विष्णु पुराण हो गया, हाँ जी। अब पाराशरी जी ने लिखा विष्णु पुराण, जी। तो उसमें ज्योतिष है, लेकिन पुराणों को कोई पढ़ता नहीं और वो समझ में नहीं आती। जी, जी। उनमें सूत्र हैं, जी ऐसे मानसागरी हो गई, जी। जातक परिजात हो गया, ऐसे होरा शास्त्र हो गया। जी। इन किताबों में क्या है कि ऋषियों ने आप भी ध्यान में बैठे हैं और शिष्यों को बैठा लिया सामने कि बैठो मैं लिखवाता हूँ,
वो लिखते चले गए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सीक्वेंसिंग नहीं है। जी। जैसे आजकल एकेडमिक बुक में सीक्वेंसिंग होती हाँ है जी। कि भाई पहले आप ये पढ़ो ABCD, फिर बड़ी पढ़ो, फिर ऐसे पढ़ो, फिर जी। ऐसे पढ़ो। तो मैंने जितनी भी किताबें लिखी है ना, वो स्टूडेंटों को पढ़ाने के हिसाब से सीक्वेंसिंग में लिखी है। ओ, अगर आप उन किताबों को खुद भी पढ़ोगे तो आप टॉप के ज्योतिषी बन जाओगे। ये है। पढ़ के ही बन जाएंगे? पढ़ के ही ज्योतिषी बन जाएंगे आप। इसलिए आप ये टीवी से, मुमकिन है? हाँ हाँ, आप किताब पढ़ोगे तो ये ज्योतिषी बन जाओगे। टीवी के ऊपर ही लोग देख करके ज्योतिषी बन गए। लाखों हाँ जी। लोग टीवी से ही ज्योतिषी बने, हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब से ज्योतिषी बने हैं। हाँ जी। तो किताब इतनी इजी लिखी हुई है, इजी लैंग्वेज में है, उनमें संस्कृत के श्लोक नहीं है। नहीं। तो उन संस्कृत के श्लोकों को कन्वर्ट करके बड़े सिंपल तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में लॉजिकली वैज्ञानिक आधार पर उनको लिखा है, जी। इसलिए उनको आराम से आप सीख सकते हैं। और सर एक चीज़ जो सबसे अहम है कि सबसे पहले टीवी के ऊपर आपने ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू करा था। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। हाँ, ये एक मतलब विश्व रिकॉर्ड है जी। कि टीवी चैनल के ऊपर ज्योतिष को सिखाना, और वो शुरुआत मैंने ही करी थी पूरे विश्व में। जी 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 पहले ज्योतिष का विरोध होता था बहुत ज्यादा, जी। ज्योतिष को लोग अंधविश्वास बोलते थे, जी लेकिन मैंने इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब पढ़ाना शुरू किया तो लोगों में विश्वास आना शुरू हुआ। जी 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 लोगों ने अपने ऊपर उसको आजमाना शुरू किया। जी। तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये जो प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, आस्था टीवी पे सबसे पहले शुरू हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेशनल, हाँ जी, लेकिन उससे पहले सिटी केबल पर चलता था। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों में बड़ा उसको अप्रिशिएट किया और लोग सीखने लगे, और फिर लोगों का जब अप्रिशिएशन मिला तो हम लगातार 20 साल आस्था पे चले। 20 साल कंटिन्यूअस सिखाया उसको। बहुत समय सर। जी। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा हट के आज के टॉपिक से, मैं टॉपिक पे वापस आऊँगा। इतना सब अचीव करने के बाद सर आप कैसे डाउन टू अर्थ हैं? मतलब ये मतलब सर, मतलब जब हमारे टीम ने भी आपसे बात करी और आपसे अपॉइंटमेंट लिया तो उनको भी ये नहीं लगा कि वो HS रावत से बात कर रहे हैं। मतलब इतना सर हमें मतलब गर्व महसूस हो रहा है आपको स्टूडियो में देख के कि मैं बता नहीं सकता। विराट जी देखो, जो व्यक्ति बॉडी के इंटरनल सिस्टम को समझ जाएगा, जी बाहरी सिस्टम हम और आप हैं। जी 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 आपने अपना स्तर मेंटेन कर लिया, 4 कमांडो रख लिए, लोगों से बात नहीं करनी, PA से बात करा दी, जी। तो आपका अहंकार का लेवल बहुत हाई है। क्या है? बहुत हाई है। आप सहज नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। और जब आप सहज नहीं हो सकते तो अंदर ज्ञान नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही बात देखो, ज्ञान आता है सहजता में। है। जी जब आप ध्यान में बैठते हो, आराम से रिसर्च करते हो, तो मेमोरी आराम से आती है। हाँ जी, हाँ जी। क्रोध में मेमोरी नहीं आती, नहीं आती सर। अहंकार में नहीं आती। जी जी तो आप अगर सहज जितना रहेंगे, जी डाउन टू अर्थ रहेंगे, जी। तो आपका ज्ञान का लेवल कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं। असहजता में आपके अंदर अहंकार आता है, जी और जब अहंकार आएगा तो आपका ज्ञान का लेवल कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा। इसलिए अहंकार में ज्ञान खत्म होता है, जी सहजता में ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है। यही फर्क है। जी जी जैसे कि तपिश अगर हो तो पेड़ सूख जाता है, हाँ जी। और बारिश हो तो पेड़ हरा भरा रहता हरा है। भरा रहता है। तो ये आध्यात्मिक चिंतन और ज्योतिष के चिंतन को जो ज्योतिषी मिला के चलेगा, वो कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता, जी वो सहजता में ही रहेगा। तो दैट इज भाई, मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान दिया है, तो ज्ञान से बड़ा होने का अहंकार करना तो मूर्खता है। जी 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 कि लोग जितना हमसे जुड़ेंगे उतना अच्छी बात है, जी। जितना इसको सीखेंगे। मेरा तो उद्देश्य ही सिखाने का रहा है। सही बात अब है। जितना मैं सहजता में आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वही अच्छा होगा। जी और अगर अहंकार में रहूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये मैंने इसलिए रखा कि सहजता में रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो पे भी आए। तो सर जैसे आज का हमारा विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुंडली में कैसे जाने, तो इस पे हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। जी सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको कैसे कुंडली में देखा जा सकता है, या ज्योतिष उसको कैसे देखता है? ठीक है विराट जी, ऐसा होता है जब हम गर्भ में होते हैं जी तो 9 महीने हम गर्भ में, हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है, जी जी हम बन रहे होते हैं। जी और उस समय ग्रहों की जो किरणें होती हैं ना, वो गर्भाशय पे आती हैं। जी जैसे मुर्गी अंडे को हीट देती है, जी एक मुर्गी होती है, अंडे को हीट देती है, उस पर बैठती है, तसल्ली से बैठे तो अंडे में जो चूजा होता है वो बड़ा तंदुरुस्त होता है। कभी बैठ गई, कभी हट गई, कभी नहीं बैठी 10 दिन, तो बच्चा ना वो कभी पैदा होते ही मर भी जाता है। राइट। तो गर्भ के अंदर जब बच्चा 9 महीने रहता है, जी तो जो पिछला उसका पास्ट लाइफ होता है, जी उसके जो पिछले कर्म होते हैं, उसके अनुरूप वो ग्रह अपनी अपनी किरणों से उस बच्चे को पकाते हैं। ओ अब आपने पिछले जन्म में ऐसे
कर्म किए, कुकर्म किए, कुकृत किए, जी कि आपने वो फिर उसी प्रकार के ग्रह आपके अंदर, आपकी जीन्स में वो ग्रह आपके अंदर वो चीज डाल देंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल। ओ अगर आपकी कुंडली के अंदर जब आप पैदा हुए हैं उस समय शुक्र बलवान हो गया, जी तो बॉडी के अंदर वासना का लेवल हाई हो गया। ओ शुक्र वासना का कारक होता है। जी जी अगर बॉडी में वासना का लेवल अगर हाई है जी तो आप उसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करोगे। करेंगे। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता तो हम उसके पैदा होते ही लिख देते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इसका शुक्र बड़ा प्रबल है और ये एक अपनी पत्नी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ओ ये मल्टीपल वोमेनाइजर हो जाएगा। हम्म इस व्यक्ति का चरित्र दुष्चरित्र में कन्वर्ट हो जाएगा। जी अगर उसका शुक्र बहुत बैलेंस है तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, काम ऊर्जा को अपनी पत्नी तक ही सीमित रखेगा, सीमित है, तो चरित्रवान होगा। चरित्रवान हो। और अगर वो बहुत कम है तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति इम्पोर्टेंसी का शिकार होगा, नपुंसक हो जाएगा, कि इसके अंदर वासना और काम ऊर्जा नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो जैसे ही कुंडली के अंदर हमें शुक्र की डिग्री, शुक्र की पावर और शुक्र की सारी चीजें पता लगती हैं तो हम बताना शुरू कर देते हैं। तो कुंडली के अंदर कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें अगर वो बैठ जाए शुक्र, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप होने शुरू होते हैं। आदमी को दूसरी स्त्रियां अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप होते हैं। इसमें कुछ कंजक्शंस होती हैं, कुछ ग्रहों का आपस में संबंध होता है, उन संबंधों के से तालमेल से युति बनती है, योग बनते हैं, और फिर ये होता तो अब ये योग बनते हैं। तो वो फिर लिखे जाते हैं कि इन ग्रहों के कारण इस व्यक्ति की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं या ये चरित्रहीन रहेगा। चरित्र है। पर ये आकर्षण से सिर्फ नहीं है, कुंडली के हिसाब से ही आकर्षण तभी पैदा होगा जब आपके अंदर वो चीज होगी। अगर मेरे दिल में तो राम राम चल रहा है और मेरे सामने कितनी भी खूबसूरत स्त्री हो तो मेरे अंदर आकर्षण ही नहीं होगा। सही बात है ना। चाहे स्त्री नग्न अवस्था में तब भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि आपको उस नग्न अवस्था में भी मूर्ति दिखेंगी, मूर्ति दिखेंगी। सही बात है। और अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा अगर वो चीज है तो आप बंद कमरे में भी किसी का मनन करोगे तो भी आकर्षण बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है। तो इसका मतलब ये बॉडी के अंदर जो जीन्स है और जो ऊपर से रेज चल रही है, जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है हमारे साथ, उस नेटवर्क का कमाल होता है सारा। तो शुक्र का नेटवर्क लगेगा तो आप बंद कमरे में भी आप गलत काम करेंगे। और अगर फिर आप ऐसे ऐसे भी मैं लोग बता दूंगा आपको, और ऐसे ऐसे स्त्रियां भी बता दूंगा जो कैबरे डांस हैं, है ना, और जो होटल्स हैं जहाँ जो गलत काम होते हैं, वहाँ का मैनेजर, अकाउंटेंट वगैरह नीट एंड क्लीन आदमी है। वहाँ की जो मैनेजर लड़की है वो एकदम बृहस्पति प्रधान है, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, लड़कियां डांस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं है। वो जाती है, काम करती है और आ जाती है। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट जीन्स होते हैं, उनके कारण ये चीज बनती है। जी सर, क्या कुंडली मिलान के समय भी जातक की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जा सकता है? आप पे लोग आते होंगे ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे हमारी शादी होने वाली है तो बाकी चीजें मिलाते होंगे, तो इसके बारे में भी बताते होंगे आप? हम 10-12 योग मिलाते हैं जी, जिसमें सबसे पहले प्रोमिनेंट तो यही होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सबसे पहले इसी को देखते हैं। ऐसा क्यों सर? वो इसलिए कि इसी की वजह से तलाक 50% होते हैं। हाँ, जिंदगी के अंदर जो तलाक का रेशियो है वो 50% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। शहरों में तो इसी की वजह से, और जो ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे हैं उनमें फाइनेंशियली है, या कहीं जॉब की प्रॉब्लम्स है, या बीमारी की प्रॉब्लम्स है। बाकी 50 में वो होता है घरेलू झगड़े होते हैं। जी। लेकिन शहरों के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 50% डिवोर्स का कारण है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जी। तो इसलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये लड़की की जिंदगी को तबाह तो नहीं कर देगा ये व्यक्ति, कि भाई एक लड़की से शादी करिए, पहले ही ऑलरेडी भाभी के साथ इन्वॉल्व है ना, या परिवार में किसी के साथ इन्वॉल्व है, या किसी स्त्री के साथ इन्वॉल्व है पहले से ही वो, या हो भी सकता है, या हो सकता है आगे। तो वो हमें पता लग जाता है ये व्यक्ति इन्वॉल्व होगा। तो लड़की के लिए सबसे बड़ा दुख स्त्री के लिए वही होता है। स्त्री की कुंडली में भी ये देखते हैं, लड़की की कुंडली में भी देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं पीछे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो इसके, जी, है ना, या पीछे से कि 2-4-10 बॉयफ्रेंड हो और फिर उसके बाद दिक्कत खड़ी हो जाए। तो ये सब कुंडली के अंदर पहले हम कुंडली मिलान के समय इनको देखते हैं। वो 8 योग होते हैं प्रोमिनेंट, जिनमें हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, होगा या नहीं, छोटी आयु तो नहीं है, शॉर्ट आयु तो नहीं है, लड़की दवाई तो नहीं खाती, लड़की कोई भयंकर बीमारी में तो नहीं है, लड़की को डिप्रेशन तो नहीं होता, या लड़की बांझ तो नहीं है, काक बंध्या तो नहीं है,
या लड़की की में दरिद्र योग तो नहीं है कि जी। उसके आने की वजह से घर बर्बाद हो जाएगा, जी उसके पैर इस प्रकार से तो नहीं पड़ेंगे कि सब कुछ तबाह हो जाए, जी विधवा योग तो नहीं है। ये चीजें देखते हैं लड़की की कुंडली जी में। ऐसे ही लड़के की कुंडली में देखते हैं जी कि भाई सन्यासी तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो 2 बच्चे पैदा किए और जाकर के महामंडलेश्वर बन गया तो लड़की बेचारी फिर क्या करेगी? सही बात है। वो तो घर में ही रहेगी अकेली। जी या फिर ऐसा तो नहीं किसी स्त्री के साथ भाग जाए, जी ऐसा भी होता है। जी या दरिद्र योग तो नहीं है, जी जीवन भर कमाई कुछ नहीं, कंगाल बना रहे, जी ऐसा तो योग नहीं कि ऐसा तो नहीं कि मरने वाला हो, सुसाइडल टेंडेंसी हो जी कि सुसाइड ही कर जाए, मेरे से नहीं बच्चे संभलते। सबकी लाइफ खराब होगी। हाँ, तो ये सब चीजें फिर हम देखते हैं, जी। तब जाके कुंडली मिलान करते हैं। तो सर अगर आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताते हैं तो आपने देखा वो आगे कुंडली बढ़ती है, मतलब शादी होती है या नहीं होती, या मतलब किस तरीके से आप उनको बताते हैं? इसमें विराट जी, भगवान का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें सब कुछ फिक्स है। बिल्कुल ठीक है सर। भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है, उनकी god.com में एक सॉफ्टवेयर ऐसा डला हुआ, सब कुछ फिक्स है। आज मुझे आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट करना था, फिक्स था, ठीक है। पहले से फिक्स है। जिस लड़की को जिस लड़के के साथ मिलना है पहले से फिक्स है। जिस गरीब लड़की की किस्मत में राजकुमारी लिखा है वो राजकुमार के साथ ही शादी कर लेगी, और जिस लड़की की कुंडली के अंदर कंगले से शादी करनी है, घर बार में होने के बाद भी वो वहाँ के चपड़ा से ही शादी करेगी। ये सब प्री फिक्स होता है भगवान का, सिर्फ ज्योतिषी को ये पता होता है ऐसा होने वाला है। तो हम लोगों को ये पता होता है कि ये मानेंगे नहीं, ये करेंगे। अच्छा, पता होता है पहले? पता होता है कि ये कुंडली के अंदर ये पता है ये करेंगे और टूटेगी, क्योंकि दो शादी के योग उसमें हैं, बने हुए हैं। तो हम बता देते हैं ये प्रॉब्लम आएगी जी कल। मेरे पास एक कुंडली ऐसी आई जी कि लड़का और लड़की अमेरिका में मिले, वहाँ पढ़ रहे थे, दोनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब एक मंगलिक एक नॉन मंगलिक, और दोनों ही पैसे वाले। गुरुजी आप मिलाओ इसको, मैं मिलती नहीं है। बोले क्यों? मैं कहा ये इस लड़की की में एक कमी है। बोले क्या कमी है? मैं कहा ये लव करती है और छोड़ देती है, मैं इसका मन भटकता है। बोला वेरी ट्रू। मैं कहा इसका एक लॉन्ग रिलेशन रहा है वो टूटा है, और मैं कहा अब ये दूसरी शादी जो दूसरा रिलेशन उसके साथ करने वाली है। बोला वेरी ट्रू। बोला अब क्या होगा? मैं कहा रिश्ता टूटेगा आगे चल के, कुछ समय ये रहेगा फिर टूट जाएगा। तो वो प्री फिक्स है, भगवान ने मिलाना ही ऐसी जगह पे होता है कि अगर जिस लड़की की कुंडली में विधवा योग लिखा है तो वो उस लड़के से प्यार करेगी जिसकी उम्र कम होगी, और उसी से करेगी, सावित्री की तरह। सावित्री की कुंडली में विधवा योग था और सत्यवान की आयु कमजोर थी। राजा ने बहुत लड़के देखे, है ना, लेकिन मना कर दिया सब जगह। लेकिन पसंद आया लक्कड़ काटने वाला, है ना, कि मैं इसी से शादी करूंगी। उन्होंने कहा इसकी तो उम्र 1 साल है। नारद जी ने कुंडली देखी कि नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनका मत कर इससे, कहते मैं इसी से करूंगी। तो ये क्या होता है? प्रीफिक्स सॉफ्टवेयर है हमारा। जी। हम अपने कर्मों के अधीन लिखा होता है कि हमारी जिंदगी में कौन स्त्री आएगी और कौन पुरुष आएगा, उसके आधार पर हम चलते हैं। बस इतना फर्क होता है, कर्म करने के लिए हम फ्री होते हैं। लेकिन सर इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल से थोड़ा हट के, कि जैसे आपने कहा हर चीज़ फिक्स है, तो इसमें कर्मों का कोई खेल नहीं हुआ फिर? हाँ, कर्मों का खेल ये होता है कि गोचर के जो ग्रह होते हैं जी, वो बार बार आपको इंडिकेशंस देते रहते हैं, वो बार बार इंडिकेशंस। ये थोड़ा सा समझाएंगे सर? हाँ, मैं समझाता हूँ जी हमारे शरीर के अंदर एक मन है, वो चंद्रमा से संचालित है जी वो 5 इंद्रिय संचालित जी। है। एक आत्मा है हमारी, वो सूर्य से संचालित है जी तो हम कोई भी काम जब करते हैं तो मन ललचाता है कि ये काम कर ले, हाँ जी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ऊपर से हमें दोनों ग्रह चंद्र और सूर्य अलर्ट करते हैं, अलर्ट मोड पर डालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जैसे सॉफ्टवेयर बन गया, आपके शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डल गया, जो प्रोसेसर डला हुआ है, उसके हिसाब से गोचर के ग्रह आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप ऐसा नहीं कि कोई भी काम एट रैंडम करेंगे, आप सोचते हैं। सोचने के बाद आप डिसाइड करते हैं, क्यों भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि आप डिसाइड करते हो। आपने सोचा मुझे चोरी करनी है, और अगर आपका उस समय गोचर का ग्रह बहुत बलवान आ गया, वो बोलेगा नहीं क्यों चोरी करनी, छोड़ो रहने दो। इसका मतलब चोरी के ख्याल आता है तो गोचर के ग्रह ने उसको बैलेंस करके छोड़ दिया। लेकिन किस्मत में लिखा था चोरी करनी है आपने, लेकिन दूसरा ग्रह आया, फिर कुछ समय बाद उठा करके आपने चोरी कर दी।
तो हम अपने को ऑलवेज इस मोड पे रखते हैं, वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है हमारा जी। क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला हम करते रहते हैं, लेकिन उसको दबाते रहते हैं। अगर हम उसकी सुनते रहें तो फिर हमारे जो कर्म हैं वो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा कि ये कर्म और भाग्य क्या है और मुझे गलत काम नहीं करने। तो फिर आप ठान लेंगे, फिर आप एक तरह से पानी छान के पिएंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। ये होता है इसका। सर, अगर कुंडली मिलान के समय हमने कुंडली मिलाई नहीं और हमने शादी कर ली, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुंडली मिलाते नहीं है, शादी कर लेते हैं। खैर, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने ऐसे कर ली। तो क्या बाद में अगर पता लगे कि इस बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा और वो आपके पास आए, तो उसको किस तरीके से ये देखा जाता है कि ये अब ठीक हो सकता है या उनका रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है? देखिए, ज्योतिषी के पास लोग अपनी समस्या को लेके आते हैं जी। या अच्छे के लिए आते हैं। जी कुंडली नहीं मिलाई और शादी हो गई, जी ये आपका पहले से प्री फिक्स था। जी। ठीक है, कि कुंडली नहीं मिलानी थी, नहीं मिलाई आपने, कर लिया, कर ली। आकर्षण था, शादी हो गई, हाँ जी या घर वालों की मर्जी से हो गई, जी। क्योंकि पहले से लिखा था कि भाई आपकी किस्मत में ये लड़की आनी है। हाँ जी। अब बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक्स्ट्रा मेरिट, कुंडली दिखाई तो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर के योग बनते हैं, और दोनों मियाँ भी हमारे सामने हैं, तो कुंडली के बारे में पूछते हैं तो फिर हम नहीं बताते। अगर हमें लड़के की कुंडली में एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर दिख गया तो हम उस जो उनकी वाइफ है उनको बाहर निकाल देंगे रूम से, कि आप बाहर बैठिए, और फिर हम उसको काउंसलिंग देते हैं। अच्छा। कि तुम्हारी कुंडली में ये दोष है और ये लड़की बहुत अच्छी है, इसका दिल मत दुखा देना और इसको रिमूव करो। क्या करो? रिमूव करो। तो आपके दिल में जो बैठा है किसी के प्रति प्रेम, उसको हम क्या करते हैं, अपनी शक्तियों से रिमूव कर देते हैं, वास कर देते हैं। ये पॉसिबल है? हाँ, हम वास कर देंगे उसको। मतलब अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसके दिल में प्यार है उसके लिए, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, वो रिमूव हो जाता है। ये तो मैंने नई बात सर आज हाँ, तो वो नई बात यह है कि ये सब चीजें बताने की नहीं होती, करने की होती हैं। जी जी। लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका हो सकता है बेनिफिट मिले जी। उसके लिए आपकी वॉक शक्ति और आपके पास वशीकरण के कुछ सूत्र दिमाग में होने चाहिए जी जी। कि मैं कैसे रिमूव करूं। मान लो आपके दिमाग में बैठा है तो मैं धीरे 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 रिमूव कर दूंगा। रिमूव वो काउंसलिंग से होता है जी। कि ये जो लड़की है बहुत भाग्यशाली है, इसके भाग्य की वजह से तुम यहाँ पर पहुंचे हो। अगर तुमने इनका दिल दुखाया तो तुम्हें बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी जी। और उस बद्दुआ का दुष्परिणाम होगा कि तुम बहुत भयंकर बीमारी के शिकार हो जाओगे। जी। अब क्या पता उस लड़की को HIV की बीमारी हो, जी। और अगर उसके साथ में कहीं पर भी कोई भी संबंध बनाने की कोशिश करी तो तुम उस जर्जर स्थिति में जाओगे कि तुम एक बंद कमरे में सड़ते रहोगे। जी। अब ये वशीकरण के शब्द हैं। क्या है? वशीकरण के शब्द। समझ गया मैं सर। ये सम्मोहन के शब्द हैं। जी। अब मैंने आपके दिमाग में वो शब्द बैठा दिए। जी। अब मिलने के लिए अगर तुम उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लड़की से जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो शब्द घूमेंगे। बार इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना। हाथ भी नहीं मिलाओगे आप, आपको लगेगा कहीं इसके HIV संक्रमित ना हो ये। जी जी। और धीरे 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 आप किनारा काट जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी पावरफुल शक्ति के माध्यम से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो शब्द फीड कर दिए जबरदस्ती। जी। तो ये सम्मोहन होता है कि आप सम्मोहित हो गए, आप दूर हो गए। जी। मैं खड़े खड़े मेरे सामने जो लोग बैठे होते हैं और मियाँ बीवी आते हैं उनके सामने में कर देता हूँ कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा आज के बाद, है ना। तो ये क्या होता है कि ये किस्मत में जब कोई अच्छा ग्रह आ गया जी। और आपने सोचा कि भाई गुरुजी बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ, तो आपने छोड़ दिया। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने जी। कई बार ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो टूटने वाले होते हैं, अगली डेट पे डिवोर्स होने वाला है और वो कुंडली मिलती भी है और किसी कारण गोचर के ग्रहों के कारण ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर हम उसको जोड़ भी देते हैं कि भाई तुम साथ रहो, तुम एक दूसरे के लिए बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि होता क्या है कि जो काउंसलर होता है, जो गुरु होता है, उसकी जो शक्ति होती है, पावर जो जवान की होती है, वो आदमी को ट्विस्ट कर देती है। अगर मैंने बोला भाई ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, तुम इसको तंग मत करना, है ना, तो वो जो स्त्री है वो तंग नहीं करेगी, उसके दिमाग में आ जाएगा। ऐसे लड़की के दिमाग में आता है, लड़के के दिमाग में आता है। ठीक बात है। तो हम लोगों का जो रोल है वो सामाजिक चीजों को अच्छा करने के लिए होता है कि ना कि उनको खराब करने के लिए। और जब आपकी सोच अगर पवित्र रहेगी ना विराट जी,
तो फिर दुनिया में नाम आपका होगा। फिर आप ग्राउंड टू अर्थ, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, जी, जी। लोग हमें इतना अपनापन मानते हैं, इतना करते हैं, हमारी ज़िंदगी बचा दी इन्होंने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लोग पैरों में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं भगवान की तरह हैं आप। तो वो तभी होता है जब आप दिल से किसी के बारे में अच्छा सोचते हो। तो दिल से जब अंदर से अच्छा सोचोगे, हे भगवान इस जोड़े का अच्छा करो, तो पॉजिटिव और ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये एक कारण होता है। तो हम कोशिश करते हैं सब अच्छा ही हो। जी जी। लेकिन आजकल तो क्या है, पता है कि 2 क्लास ज्योतिष की सीखी या यूट्यूब से कुछ निकाला और ज्योतिषी बन जाते हैं। 7 दिन में सर ज्योतिष बने या 7 दिन में कुछ बने, 7 दिन में बताना शुरू कर देते हैं और पॉडकास्ट में कुछ भी बकवास करते हैं। तो उससे क्या, ज्योतिष का नुकसान तो हो ही रहा है। जी, जी। तो ये सच है ये। जी सर, मेरे को एक जानते हैं ज्योतिष के प्रोफेसर ही हैं वो। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, मैंने एक और पॉडकास्ट में भी बात कही थी कि ये वो विद्या है जिसको सीखने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। एक जन्म में नहीं सीखी जा सकती ये विद्या। और आप इसमें रोज़ एक नई चीज़ सीखते हो, एक नई कुंडली आपके पास आती है। जैसे आप कह रहे हैं आपने एक पूरा डेटाबेस बना रखा है और आपने 5 लाख या 6 लाख एक्यूरेट करे, तो आज भी आपके पास ऐसी कुंडली आती होंगी जो आपने शायद पहली बार देखी हो। देखिए इसमें विराट जी है क्या, 8 अरब आदमी हैं इस दुनिया में। जी। कितने? 8 अरब। 8 अरब को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, जी, है ना, तो करीब 60 करोड़ आदमी के अप्रोक्सीमेट, 60-65 करोड़ के आदमी आसपास एक राशि पे आते हैं। एक राशि पर 60 करोड़ आदमी। जी। और हम राशिफल बताते हैं कि मेष राशि के लिए ऐसा होगा, वृष के लिए ऐसा होगा। जी जी। तो क्या 60 करोड़ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है वो? नहीं होता। सवाल ही नहीं उठता। अब इसको रिसर्च करने की जरूरत है जी कि मेष राशि जो 60-65 करोड़ आदमियों की है, जी। उन पैसे कितने लोगों पे इम्प्लीमेंट होएगा ये। तो इस प्रकार से फिर वो कैलकुलेशन देखी जाती है जी। कि आप उन 60-65 करोड़ में ये देखो कि जो ग्रहों की जो चाल चल रही है, जी। क्या ये इन पे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी। अब उसमें बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, है ना, कुछ जवान होते हैं, कुछ पहलवान होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो हमने कहा मेष राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट। जी। अब मृत्यु तुल्य कष्ट हम ये देखेंगे कि जो बीमार वाले हैं, बीमारी के घर में वो प्लेनेट पहुंचा है, तो हम बोलेंगे हॉस्पिटलाइज अगर हैं तो सावधानी बरतें, जी। है ना। उन्नति वाले सभी तो उन्नति नहीं कर पाएंगे, बेकारी क्या उन्नति करेगा। अब बेकारी की भी राशि वही है और अडानी की भी राशि वही है। जी। तो बेकारी को क्या होगा, उस दिन 1000 रुपये की भीख मिल जाएगी जहाँ 200 की मिलती थी, है ना। प्रोग्रेस तो हुई ना उसकी। जी जी जी। अडानी की अरबों रुपए में हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी राशि का साइज और पावर कितनी है, पावर कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर। सर एक सवाल आया मेरे दिमाग में भी, जैसे कि आपसे भी मैंने पूछा कि कुछ जो शादी के बाद आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाने, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े होंगे या कोई ऐसा लड़का लड़की भी होंगे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल ऑलरेडी चल रहा है 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल से। अब वो या तो उससे परेशान हो गए या वो उससे निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या। देखिए इसके अंदर क्या होता है, और वो अकेले आते होंगे आप। हाँ आते हैं जी। हमें ये पता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी नहीं टूटेगा 3 साल तक। अच्छा। अभी 3 साल तक ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, 3 साल बाद टूटेगा, क्योंकि 3 साल बाद उनके ऊपर डिवोर्स वाले ग्रह, तलाक वाले ग्रह, उनकी दशाएं आ जाएंगी गोचर में। मान लो शनि तलाक वाला है, राहु तलाक वाला है, वो उस समय प्रेम वाले खाने पे आ जाएगा तो प्रेम टूटेगा। तो हम बोल देंगे 3 साल बाद आपके प्रेम संबंध वाला खाना है, उसके ऊपर राहु शनि मूव करेंगे, एक दूसरे में मतभेद पैदा हो जाएगा और एक दूसरे को छोड़ देंगे, बस। तो उसी समय वो टूट जाता है। या हम बोलते हैं ये टूटेगा ही नहीं, अभी तो ये चलेगा 15 साल तक, 15 साल के बाद टूटेगा जा करके। तो इतने समय तक वो एक दूसरे के लिए डेडिकेट होते हैं, चलते रहते हैं, मकान लेके दे रखा है, अलग मकान में रह रहे हैं, है ना। ऐसे हो जाता है। कितने लोग तो मैंने देखे हैं जो 3-3 शादियां रखी हुई हैं, उन्होंने 3-3 शादियां हो रखी हैं, 3-3 फ्लैट हैं उनके पास में, और वो वास्तु विजिट करने के लिए मैं जाता हूँ, मैं कभी ये क्या है, ये क्या है, बोला वो मेरी सबसे पहले वाली बीवी थी, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना, तीनों के फ्लैट। अब उनके मैंने फ्लैटों का साइज देखा, किसी को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, तीनों को, सबको अलग अलग है। लेकिन फिर कुंडली मैंने चेक करी, आपत्ति भी नहीं है। अब वो तो उनका मैटर होगा, लेकिन वो तो मैंने जब वहाँ देखा तो मैंने 2 के वास्तु विजिट कर लिए, जब तीसरी के यहाँ का विजिट करने के लिए तो वहाँ मुझे खाना खिलाया गया,
मैंने कहा भाई आपने 2 में खाना नहीं खिलाया, तीसरी के यहाँ खाना क्यों खिलाया? तो उन्होंने कहा मेरा इसके साथ ज्यादा लगाव संबंध है। तो इसका मतलब वहां कुंडली ज्यादा मैच कर रही थी जी, जी। और उन 2 पे नहीं कर रही थी। नहीं कर रही तो जहां आदमी का लगाव होगा वहां ज्यादा वो टाइम देता है जी। तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं टूटते और लंबे समय तक चलते भी। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मांगलिक या मंगल दोष का मंगल का कोई प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मंगल और शुक्र की युति यही होता है। मंगल हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं जी। और जो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, ओज जो होता है, वो मंगल के द्वारा संचालित होता है। और काम ऊर्जा जो होती है वो होती है प्यार मोहब्बत जितना भी है वो सब शुक्र के द्वारा होता है। जब शुक्र और मंगल की युति हो जाए किसी की कुंडली के अंदर तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होगा। अगर उसकी कुंडली में खुद की कुंडली के भावों में नहीं बैठा, कहीं और बैठा हुआ है, तो उसके परिवार में कोई और होगा। अच्छा। हो सकता है उसके फादर हो सकता है उसका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि इनके परिवार में ये बीमारी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। मंगल सर ये जो दशा होती है ये रिश्ते को कैसे अफेक्ट करती है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया और सुना भी गया है कि एक रिश्ता जो बहुत अच्छा चल रहा है वो एकदम से बिखर गया, एकदम से खराब हो गया, या एकदम से बिखरा हुआ था कि कल डाइवोर्स होने वाला था, तलाक होने वाला था या खत्म होने वाला था, और वो परसों एकदम ठीक हो गया। हमारा जो मन है ना, चंद्रमा की जो राशि होती है जी। वो चंद्रमा से संचालित है जी। और जिस नक्षत्र पे हम पैदा होते हैं उस नक्षत्र से दशाएं संचालित होती हैं। जी। दशाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं। जी। मन को। अभी मेरे मन के ऊपर बहुत अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, यानी यहाँ से बृहस्पति का मूवमेंट है, बहुत प्यार है, ये निकल गया, और दूसरा शनि आ गया यहाँ से। जी। शनि आते ही नेटवर्क चेंज हुआ, मेरा दिमाग चेंज हुआ, मेरा मन चेंज हुआ। जी। मुझे जो मेरी पत्नी बहुत प्यारी लगती थी उसमें कमियां दिखनी शुरू हो गई जी। ना। जो मेरी वाणी में बड़ी सॉफ्टनेस थी वो वाणी कड़वी होनी शुरू हो गई। जी। मैं इरिटेट होना शुरू हो गया, मुझे नींद आनी बंद हो गई और मुझे घर में तनाव पैदा होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर से भाग जाऊं। तो जैसे ही ग्रहों की दशा चेंज होती है वो हमारी बुद्धि को हरण करती है। जैसे मोबाइल सेट है, हाँ जी, उसमें नेटवर्क चेंज हो जाए तो उसकी उसी प्रकार से वहाँ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जी जी कि आप इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, कहाँ हैं। जी जी तो ऐसे ही नेटवर्क चेंज होता है। जी जी जैसे ही नेटवर्क चेंज होता है तो अच्छे भले आदमी की दशाएं जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। खराब हो जाते हैं। और ऐसे ही जो बहुत बुरी दशाएं चल रही होती है, अच्छे ग्रह आते हैं तो दशाएं चेंज हो जाती हैं। तो यानी आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा था, अच्छी दशा आ गई तो आपके काम बनने शुरू हो गए, लॉटरी निकल गई, बिजनेस चालू हो गया, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो दशाओं की कैलकुलेशन ही ज्योतिषी का सबसे बड़ा दायित्व बनता है, को एक्यूरेट दशाओं की कैलकुलेशन करके बताए कि अभी तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है या तुम्हारा अब तक ये बुरा वक्त चलेगा। इसका मतलब जो दशाएं होती हैं वो ग्रहों का नेटवर्क होता है। शनि की दशा, शुक्र की, बुध की, किसी की भी दशा चलेगी, उसी प्रकार का नेटवर्क हमारा हो जाता है। अभी मान लो मैं 2 नंबर का काम करता हूँ सपोज जी, और मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा आ गई तो मैं माला ले लूँगा, मैं दीक्षित हो जाऊँगा, मैं कहीं ना कहीं से दीक्षा ले लूँगा, ऐसे होता है। और कई बार मैं धार्मिक आदमी हूँ और मेरे ऊपर बुरे ग्रह की दशा चल गई तो मैं मंदिर में ही भगवान की चोरी करना शुरू कर दूंगा, मंदिर का पुजारी भी चोरी करना शुरू कर देता है। तो ये दशाओं से इफेक्ट होता है। राजा जो परीक्षित थे उनके साथ ऐसे ही हुआ जी, श्रवण कुमार के साथ भी ऐसे ही हुआ। दशाएं चेंज हुई, भगवान राम के घर में भी ऐसा ही हुआ, दशाएं चेंज हुई तो सब घर में कलेश हो गया। पांडवों के ऊपर जब शनि की दशा चली तो घर बार सब छोड़ छाड़ करके जंगलों में 12 वर्ष चले गए, एक बार अज्ञातवास में रहे। तो ये दशाएं जीवन में हर आदमी के में आती हैं, किसी के बचपन में आती हैं, किसी के जवानी में आती हैं, किसी के बुढ़ापे में आती हैं। अमिताभ बच्चन के परिवार में उनकी जवानी के पीरियड में आई है ना, कईयों के बचपन में आई हैं। अडानी साहब की बचपन में आई, जो साइकिल के ऊपर कपड़े बेचते थे या कुछ भी करते थे। अंबानी साहब के भी देखो, उन्होंने बचपन बहुत बुरा देखा लेकिन उसके बाद साम्राज्य देखा। और कई लोगों ने बचपन बहुत आलीशान देखा है और बुढ़ापा उनका बहुत खराब है। अभी मैं देख रहा था OCM के मालिक थे, पता नहीं कौन सी कंपनी के मालिक थे, वो एक बहुत बड़ी कपड़ा कंपनी के मालिक थे। उनके बेटे ने सारी प्रॉपर्टी नाम करा ली और वो 2 कमरे के फ्लैट में रहने लगे और वो भी खाली करा लिया। बहुत नाम, बड़ा पॉपुलर नाम है उनका,
कंपनी थी, DCM थी, OCM थी, पता नहीं कुछ इस तरह की कंपनी के मालिक थे। जी। तो ऐसे हो जाता है कई बार। तो ये हर बंदे की कुंडली में, हर आदमी की कुंडली में होता है, चाहे वो साधु हो चाहे संत हो। संत, ऐसा नहीं है कि साधु संतों पर ये दशाएं नहीं आती, उन पर भी आती हैं। उन पे वो भी तकलीफ में भोगते हैं, बीमार होते हैं, वो भी परेशानी में होते हैं, उनको भी तकलीफें होती हैं, सबको आती हैं। किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। चाहे हमारा देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने बचपन बड़ा खराब देखा जी, है ना, आज वो राज भोग रहे हैं। जी, ऐसे होता है, परिस्थितियां सबकी होती हैं। योगी जी आदित्यनाथ की देखो, कभी वो पार्लियामेंट में रो रहे थे, एक समय पर इतनी परेशानी में थे, जी, उनको मारने की प्लानिंग हो गई थी बदमाशों के द्वारा, है ना, जी, जी, MP होते हुए भी, जी, और आज वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। जी, तो दशाएं किसी को नहीं छोड़ती, नहीं छोड़, वो आती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक सेम होते, सेम अच्छी चलती रहती है और प्रोग्रेस चलती रहती है। ऐसा कैसे सर? वो ऐसा तभी होता है कि यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कभी कभी ऐसे ग्रह आते हैं जिनकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि इस समय बच्चा कंसीव कर लो आप, और जब बच्चा पैदा होगा उस समय ग्रहों की गति बहुत अच्छी आएगी, और उस समय हम आपको डिजाइनर बेबी की कुंडली बना के देंगे, और वो कुंडली में दशाएं ऐसी निकालेंगे हम कि पूरे जीवन में दशाएं अच्छी आएँ। यानी जिनके राक्षस ग्रह भी अच्छे हों, क्या राक्षस ग्रह भी अच्छे, यानी आपको देवता तो दे ही रहे हैं, और राक्षस भी अगर कुंडली में अच्छे आ जाएं तो वो भी देंगे। मान लो शनि की दशा चली 19 साल की, वो भी आपको खूब दे रही है, राहु की दशा भी आपको खूब दे रही है। तो इसका मतलब अच्छों ने भी दिया और बुरों ने भी दिया, तो पूरा जीवन आदमी ने साम्राज्य भोगा। साम्राज्य, लेकिन फिर भी दशाएं बदलती हैं। आप सद्दाम हुसैन की स्थिति देख लो, 30 साल राज किया, जी, अंत में क्या हाल हुआ। इंदिरा गांधी को देखो क्या हाल हुआ, जी, है ना, कितना पॉपुलर फैमिली और रिचेस्ट, है ना, उसके बाद भी उनको जेल में जाना पड़ा और आउट होना पड़ा, जमानत हो गई, सारा जब्त हो गई, सब कुछ हुआ। तो ये ग्रहों की गति होती है, इसी की कैलकुलेशन ज्योतिष बताती है। ज्योतिष। सर जो 4th हाउस है उसका ये शादी के सुख में क्या रोल है? चौथा भाव सुख साधन का होता है। जी, अगर किसी के चौथे भाव के अंदर बुरे ग्रह बैठे हैं तो उसको सुख साधन नसीब नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके 4th हाउस में राहु बैठा है, शनि बैठा है, उनके पास आलीशान बिल्डिंगें तो हैं लेकिन चलते रहते हैं हवाई जहाज में ही, है ना, कभी इस होटल में रुक गए, कभी उस होटल में रुक गए, पूरा जिंदगी भर होटलों में रुकते रहते हैं। जी, मार्केटिंग वाले हो गए, दूसरे हो गए, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। एक होता है कि आपकी कुंडली में बहुत बुरे ग्रह बैठे हैं तो आपको घर नसीब नहीं होगा, गाड़ी नसीब नहीं होगी, सुख साधन नसीब होगी। कितने ऐसे अरबपति लोगों को जानता हूँ आज तक उनके पास घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं। हाँ सर, ये मैंने भी देखा, ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब जो चौथा भाव है वो सुख का होता है। यहाँ अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा घर मिलेगा, उस घर में आपको सुकून मिलेगा और आनंद की जिंदगी, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर में मैं रह रहा हूँ। और वहाँ पर बुरे ग्रह बैठे हैं तो सुख नसीब नहीं होता। किसी लड़की की कुंडली में अगर वहाँ बुरे ग्रह बैठे हैं तो हम अवॉइड कराते हैं कि मत करो, क्योंकि इसके आने के बाद आपका घर बिक जाएगा और फिर आप किराए के मकान में रहोगे, फिर परेशान होते रहोगे। कितने लोग यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे केस आते हैं। अभी एक 4-6 दिन पहले भी एक केस आया, लड़की के साथ शादी करी, करने के कुछ दिन बाद ही वो घर बिक गया, बैंक का कर्जा बढ़ गया, तो दूसरी जगह लिया उन्होंने वो घर, वो भी अब बिकने के कगार पे पहुंच गया। अब नसीब में नहीं हो तो दिक्कत आती है। सर ये जो 5वां, 7वां और 12वां घर है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है? 5वां घर जो होता है प्रेम का होता है जी, और 7वां घर मैरिज का होता है, मैरिज का। और 12वां? और 12वां घर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है। तो ये आपस में कैसे संबंधित है? जिससे अगर सप्तम का और 12वां का, सप्तम और 12 ये दोनों एक साथ बैठे हों तो कामातुर योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा वासना प्रिय होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, स्त्रियों की दलाली करना, या इस तरह के चलाना, कोठे चलाना, या इस तरह के बुरे काम जो होते हैं, जो इस दुनिया के अंदर जिनको वर्जित माना जाता है, उन कामों को करते हैं ये लोग। तो खुद भी दुराचारी होते हैं और दूसरों को भी दुराचार में फंसाते हैं। सप्तम और द्वादश का राशि परिवर्तन अगर हो जाए तो, पंचम का और सप्तम का राशि परिवर्तन हो जाए तो प्रेम विवाह करते हैं ऐसे लोग, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना लेते हैं। तो ये इन ग्रहों का संबंध होता है। जी सर, आपने बताया था राहु और शुक्र की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संकेत देती है। ये दुराचार, जी, एक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा होना, जी, कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि भाई आपकी जो पत्नी है, बचपन में शादी आपकी हो गई,
तालमेल कम है आपका उनके साथ में, या मेंटल लेवल नहीं मिलता आपका, जी लेकिन आप उनको छोड़ना भी नहीं चाहते जी क्योंकि आपके प्रति दया, आप में दया भावना है सपोज, जी और आपके किसी लड़की के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं या बिजनेसमैन है या पार्टनर है आपकी, और वहाँ आपने एक्स्ट्रा मैरिटल डेवलप कर लिए, तो वो उस योग में बनेंगे फिर आपके, अच्छा, तब बनते हैं इस तरह के। तब इस तरह के योग बनते हैं। और सर अगर इसके साथ चंद्रमा का मेल हो जाए तो? चंद्रमा मन का कारक है। जी चंद्रमा पर जैसे ग्रहों का प्रभाव आएगा आदमी वैसे ज़्यादा सोचता है। चंद्रमा पे बृहस्पति का स्वभाव आएगा, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। चंद्रमा पे शुक्र का प्रभाव आएगा तो आपका नेचर रोमांटिक रहेगा, गाना बजाना ये वो। चंद्रमा पर अगर मंगल का या सूर्य का प्रभाव आएगा तो डिक्टेटरशिप आपके अंदर आ जाएगी। चंद्रमा पे शनि का प्रभाव आएगा तो सेल्फिश हो जाएंगे आप। मन के साथ लिंक जैसे ग्रह का होगा वैसे हो जाएंगे। वैसे आदमी की सोच बन जाती है। जी सर, क्या प्रेम विवाह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना होती है? मतलब किसी का प्रेम हो और एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो गया हो? हाँ बिल्कुल, वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं मैकेनिकल भाषा में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जो आदमी एक बार लव करेगा वो दूसरी बार भी करेगा। जिस आदमी को अगर मोबाइल बदलने का शौक हो, मार्केट में अच्छा मोबाइल आएगा दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा, है ना, वो उसकी आदत है कि उसको मोबाइल अच्छे लगते हैं। अब किसी को कपड़े नए आए मार्केट में, उसको बदलने के शौक है। ऐसे अगर किसी को उसके दिमाग में अगर लव है तो जैसे ही पहली लवर से अच्छी दिखेगी उसको, वो उधर आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉडी में डिफेक्ट है, और वो फिर तीसरी की तरफ हो जाएगा, चौथी की तरफ हो जाएगा, वो होता ही रहेगा बुढ़ापे तक। वो उसमें डिफेक्ट है, उसके ब्रेन में डिफेक्ट है, उसके मन में डिफेक्ट है कि वो वफादार नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग ठीक होते हैं? नहीं, ठीक तो नहीं कह सकते कि जिस आदमी के अगर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना और उनकी ज़िंदगी को फिर छोड़ देना, तो वो फिर कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कर्मों का फल होता है, उनके पाप का गड़ा बढ़ता ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि मनुष्य जो जीवन है ना, ऐसे बहुत सारे प्राणी भी हैं, बहुत सारे पक्षी भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं, वो भी एक दूसरे के वफादार होते हैं जी। तो इसमें वफादारी बहुत ज़रूरी होती है कुंडली के हिसाब से। क्योंकि मनुष्य जो जीवन है वो सात्विक जीवन भी है और साथ में संस्कारी जीवन भी। मनुष्य कोई विवेकी जीवन जो है मनुष्य का ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी सर, क्या राशि और लगन देख के सिर्फ हम पता लगा सकते हैं इसका एक्स्ट्रा मैरिटल होगा? भाव ना देखें तो सिर्फ राशि से ही? राशि से इतना पता चलता है कि मान लो वृष राशि है, तुला राशि है, इन राशि वालों में थोड़ा सा शुक्र प्रधान होते हैं, है ना, तो पता लग जाता है। लग्नों से भी पता लग जाता है कि ये लगन वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव में शुक्र की राशि आ जाएगी तो आदमी में कामातुरता ज़्यादा रहेगी। या 12वें भाव में 2 नंबर की 7 नंबर की राशि आएगी, कामातुरता ज़्यादा रहेगी। वो भाव जो है उसी प्रकार का है, तो ऐसे हो जाता है। तो सर किस राशि में या किस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा शुभ राशि मीन होती है, मीन, क्योंकि आपके लगन का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति होता है, और आपके कर्म का स्वामी भी इसमें बृहस्पति होता है जी। इसका मतलब आपका कर्म भी सात्विक और आपकी बॉडी भी सात्विक। जिसकी बॉडी सात्विक होगी उसकी बॉडी में डिफेक्ट ही नहीं होगा। उसकी बॉडी का एक एक जीन्स अगर ज्ञान प्रधान है तो आप बुरा नहीं करोगे किसी का। अगर राशियाँ ही आपकी खराब हो जाएंगी तो फिर आपकी सोच में फर्क आ जाएगा। जी। तो इसलिए सबसे उत्तम राशि ये बोली जाती है। फिर उसके बाद में मिथुन और कन्या आती हैं, बुध की हैं। ये दोनों बिजनेसमैन हैं, अच्छी हैं, ब्रेनी हैं। इनमें एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होता? कम चांसेस, कम चांसेस। वो तो युति का प्रभाव है, लेकिन राशियों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इनका प्रभाव भी ये ऐसा आता है। बाकी युति आ जाती है तो फिर चेंज हो जाता है। और सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है? सबसे ज्यादा होता है तुला में होता है, वृष में भी होता है। वृष में होता है, वृष में भी होता है। तो ऐसे मतलब इन राशि वाले आपके पास शायद सबसे ज्यादा आते होंगे दिखाने एक्स्ट्रा मैरिटल? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का राशियों के साथ कम लिंक है, कुंडली के अंदर लिंक ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मीन राशि अच्छी है तो मीन राशि में नहीं होता, मीन राशि में भी हो जाएगा। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति बन गई है, 12वें भाव में मंगल शुक्र बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप साधु संत सन्यासी तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में, साधु संत भी खूब आते हैं जो प्रेम में परेशान होते हैं। तो वो तो किसी को भी ग्रह परेशान कर सकता है। वो तो देखिए आप नारद जी को भी परेशान कर दिया, पाराशर जी को भी कर दिया, है ना। वो तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऋषि मुनि, विश्वामित्र हो गए, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव तो आते ही हैं। जो मनुष्य जीवन में आ गया
उसके ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव आएगा। इसलिए इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना या ब्रह्मचारी बनना नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि शुक्र का प्रभाव तो रहना है जी। बस ये है कि आप कितना मेडिटेशन के माध्यम से उसको रोक पाते हो, उसकी तरंगों को शरीर में नहीं घुसने देते हो, ये आपकी साधना है। साधना। सर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सिर्फ ग्रह ही जिम्मेदार हैं या संस्कार भी हमारे और हालात भी जिम्मेदार होते हैं? कुंडलियों के अंदर ग्रहों की युति और दृष्टि जी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जी संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। मनुष्य ने 84 लाख योनियां भगवान ने 84 लाख योनि बनाई हैं, जिसमें मनुष्य योनि को विवेक दिया है। जी। बाकी जो वासना है, जो काम ऊर्जा है, वो सारी 84 लाख योनियों में है जी। उनके अंदर, सबके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, ठीक है ना। वो अपने टाइम के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य का कोई बंधन नहीं है जी। इनका सॉफ्टवेयर फ्री है जी। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन ये होता क्या है कि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो आप किसी जानवर को ब्रह्मचर्य का पालन कराओ जी। मान लो कुत्ता पाला आपने और आप उसको अपने घर में रखो, उसको किसी फीमेल जो डॉग होती है उसके साथ उसकी शक्ल ही मत देखने दो जी। उसको पता ही नहीं चले कि मेरे अलावा इस दुनिया में कुत्ता प्रजाति भी है जी, है ना। लेकिन जब उसका टाइम आएगा ना, ऊपर से ग्रहों का, शुक्र का, चंद्रमा का प्रभाव आएगा, तो उसको भी स्वप्न दोष होगा और उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा, उसको भी पता लगेगा कि भाई वासना क्या चीज होती है। इसका मतलब भगवान ने ये सिस्टम जो बनाया ना, बड़ा प्यारा बनाया है जी। इंसान की फितरत है जी। इसलिए आप देखो अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा आदमी, संभोग तो सभी जानते हैं जी, ना, बच्चा पैदा तो सभी कर लेते हैं जी। कोई सिखाता थोड़ी है, इसकी ट्रेनिंग स्कूल तो है नहीं गई। इसका मतलब ये रहा कि मनुष्य ने, हमारा जो शरीर है उस शरीर पे जो नेटवर्क लगता है वो अपने आप हमारी बुद्धि को चला देता है। ये इसका कारण है जी। सर एक मैंने मतलब किताब में या आप कह लीजिए ऑनलाइन पे देखा था, पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है, कि जो चंद्रमा है उन्होंने बृहस्पति की वाइफ से शादी कर ली थी जिससे बुध हुआ था, ये सत्य बात है? देखिए ऐसा होता है, चंद्रमा एक भौतिक पिंड है, ठीक है ना जी। और भौतिक पिंड किसी दूसरे पिंड से शादी नहीं कर सकता। इन सबको समझाने के लिए हमारे पुराणों के अंदर कहानियां लगाई गई जी जी, राइट जी। क्योंकि पहले लोग अनपढ़ थे जी, पढ़े लिखे थे नहीं जी। अब वो क्या समझें ये ग्रह क्या है जी, कोई समझ नहीं पाता था, इसलिए इनको देवताओं का रूप दे करके इन कहानियों को बना दिया गया कि भाई कौन किससे निकला और कौन किसका पिता और कौन किसकी पत्नी बनाई। जबकि यूनिवर्स में एक डेमोक्रेसी है साइंटिफिक जी, कि सूर्य सबको चलाता है तो सूर्य सबका पिता है जी, है ना। हाँ जी, ऐसे ही माना जाता है, ऐसे ही माना जाता है जी। उसके चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं जी, जो जिसका पिंड है वो उससे निकला जी। तो इस वजह से जिसका ग्रहों का स्वभाव साइंटिफिक मेल खाता है उनके साथ उनके रिलेशन बना दिए। एक्चुअल में ना तो इस तरह की कोई रिसर्च है हमारे धर्म के अंदर जी। हम सुनते आए हैं कि चंदा कौन है, चंदा मामा दूर के, उसको मामा बोला गया जी। अब ऋषियों ने बोल दिया भाई ये मामा है, अब मामा हम कैसे माने उसको? अब कोई तो पूछेगा मामा कैसे है वो जी। मामा इसलिए वो पृथ्वी की सुरक्षा करता है चारों तरफ, अब बहन की सुरक्षा करेगा तो मामा हो गया। अब बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई पे होती है, तो इसलिए क्या किया, उसको मामा बोल दिया। तो ये जितने भी रिश्तेदारें बनाई हैं ना कि सूर्य की इतनी पत्नी, फलानी पत्नी, ऐसा हुआ। सूर्य एक भौतिक पिंड है, बहुत गर्म पिंड है, वो शादी कहाँ से करेगा है ना, और पत्नी कैसे करेगा, उसके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस वजह से इनको सिखाने के लिए, लोगों के दिमाग में फीड करने के लिए इन कहानियों के माध्यम से आप सीखें। तो इसलिए जबकि पूरा जो आकाशीय सिस्टम है जी, ब्रह्मांड का सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को चलाता है, यानी ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जी। ये छोटा पिंड है, वो बड़ा पिंड है, उसमें कोई हलचल होती है, वो हलचल यहाँ पर भी होती है। वहां से जो घटना घटित होगी वो यहाँ घटित होगी। ऊपर वाली घटना को हम समझते हैं तो हम नीचे वाली घटना को लिख देते हैं, इतना ही फर्क है। इसलिए इन कहानियों पे हम यकीन नहीं करते, हम एक वैज्ञानिक आधार पे चलते हैं। कल को हमारे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक से
या अमेरिका के वैज्ञानिक से, कहीं वैज्ञानिकों से के साथ बहस होती है, वो बोलते हैं ज्योतिष अंधविश्वास है, काल्पनिक है। मैंने कहा नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ दो, हम बताते हैं आपके साथ क्या हो रहा है ना। तो वो हैरान होते हैं फिर। तो हमें उसको साइंटिफिक अप्रोच में लेके चलना पड़ता है। हमने कहा तो भाई टांगों में दर्द है, टांग टूटी होगी। बोला आपको कैसे पता? मैं कुंडली में लिखा है। कहते यहाँ कैसे लिख गया है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि सब कुछ प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स। भगवान का नेटवर्क बड़ा प्यारा है, god.com। god.com। सही बात है सर। जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को गाइड करते हैं कि बंदा एक्स्ट्रा मैटर में ना पड़े, या उनको समझाते हैं, लेकिन चॉइस तो उसी की है ना। मैंने कहा ना कि जब आपके पिछले कर्मों के आधार पर जी। आपने जैसा काम किया है वैसा ही आपको अगला जन्म मिलता है। जैसे बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है जी। एग्जाम होता है जी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आती है जी। 90% 95% आते हैं उसके। जी। इसका मतलब उसने 1 साल कर्म किया और फिर 2 महीने की छुट्टी के बाद में उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट बना भाग्य। जी। है ना। ऐसे हम 80-90 साल जिए, 100 साल जिए, 100 साल जो कर्म करेंगे इन सब का रिजल्ट मृत्यु के बाद आएगा। जी। और जो रिजल्ट है वो एनालिसिस होता है। जी। आपकी कॉपी जांची जाएगी पूरे 100 साल की। जी। तो इस 100 साल की कॉपी को जांचने में 12 दिन लगते हैं। 6 दिन यम नाम की वायु और 6 दिन इंद्र नाम की वायु वो डिसाइड करती हैं कि ये जो आदमी है ना, इसने कितना बुरा किया और कितना भला किया। आपने जितना भला ज़्यादा किया, तराजू आपकी भले की तरफ गई है, तो आपको दोबारा से फिर पुनर्जन्म दे करके आपके अच्छे अच्छे कर्मों को लिख करके अच्छे कर्मों में आपको गर्भ में प्रवेश करा देंगे। आप कंसीव ही तब करोगे जब अच्छे ग्रह आ चुके होंगे। 3 साल से लड़का लड़की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर रहे, उनके घर में तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा होना है। 3 साल बाद वो ग्रह आए और बच्चा पैदा हो गया और बच्चा बड़ा महान पैदा हुआ। है ना। आप कोशिश कर रहे हैं 3 साल बाद बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन आजकल बहुत बुरे ग्रह चले और आज ही आपने कंसीव कर लिया, बच्चा निकम्मा पैदा हो गया। तो ये सब किस्मत से होता है। किससे होता है? किस्मत से। किस्मत से। तो जो अच्छी आत्माएं, अच्छे ग्रहों की कुंडलियां जो होती हैं वो पिछले कर्मों का आपका भाग्य होता है। मैंने इसलिए तो कहा ना, ये सब प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड। सर अगर किसी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो उसको क्या उपाय हैं दूर करने के? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, इसको देवी का रूप माना गया है हमारे यहाँ। जी। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का रूप माना गया है। जी। यत्र नार्यस्ते पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जी। हमारे यहाँ उसके ऊपर घर चलता है। जी। उसे जो बच्चा पैदा होंगे संस्कार उसके मिलेंगे। जी। बाणी उसकी मिलेगी। जी। जीन्स उसका मिलेगा। जी। सोच उसकी मिलेगी। जी। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और फिर वो बच्चा पैदा करती है, जी। जब बच्चा अपने पति से ही कर ले, जी। लेकिन उसके जो जीन्स होंगे वो दूषित हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा पैदा करते वक्त 9 महीने तक आपको साधना के तौर पर मंत्र जाप करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, है ना, रामायण गीता पढ़नी चाहिए। तो बच्चे के अंदर वो संस्कार आते हैं। पहली बात तो स्त्री को ये काम करना ही नहीं चाहिए जी। अगर कहीं गलती से ऐसा कुछ किया है तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से समझाना चाहिए। उससे भी ना समझे तो वशीकरण के माध्यम से उसको समझा देना चाहिए कि जिससे वो अपने आने वाली संतान को, परिवार को उत्तम श्रेणी का बना सके। नहीं तो परिवार नष्ट होता है जी। आप देखें कितनी अभी साउथ दिल्ली के अंदर दारू पीती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं स्त्रियां। अब उनके बच्चे क्या होंगे? तो नशेड़ी पैदा होंगे, है ना। सही बात है। तो नशा करने वाले होंगे, चमैकी होंगे, यही सब पैदा हो जाते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह वो जीवन रहेगा उनका। तो ये सब चीज़ें संस्कार के अंदर हैं। लेकिन वो इसको महान मानते हैं सर, है? नहीं, महानता जैसे आदमी, अब कोई शराबी ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैं बेकार आदमी हूँ, वो तो ये कहेगा मैं महान हूँ जी, मैं 2000 रुपये की शराब पीता हूँ जी। अब आप मेरे से इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आप जैसा कोई लड़का हो सकता है वो दारू में लिप्त हो सकता है मांसाहारी हो, उसके दिमाग में शब्द ही नहीं आएंगे, वो सोच ही नहीं सकता, हो गया बकवास है, बेकार की बातें में उलझे हुए है ना। ज्ञान की बातें करो, पिक्चर की बातें करो, लड़कियों की बातें करो, जुए की बातें करो, है ना। तो ये सब आपके संस्कार होते हैं जी, या आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग लिखे होते हैं जिनके कारण आप ये कर पाते हैं। और सर ऐसे ही अगर किसी पति का एक्स्ट्रा मैरिटल हो तो उसके लिए क्या उपाय है? पति को भी यही करना चाहिए
कि उसको भी समझदारी से इन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, जी क्योंकि धीरे धीरे इन चीज़ों का इफेक्ट आपकी संतान पे आता है। जी आज नहीं तो कल संतान को पता चलेगा, जी और जब संतान को पता चलेगा तो संतान फिर पीटेगी। ऑब्वियसली। जो आज माँ बाप पिट रहे हैं ना कलयुग के अंदर, उसका कारण ही यही है, क्योंकि माता पिता का दुराचारी होना, माता पिता का दुष्कर्मों में इन्वॉल्व होना, तो इस वजह से अब कल को बच्चा आपका बहुत अच्छा हो गया, अच्छे घरों में आ गया, तो या तो घर छोड़ेगा या तुम्हारे साथ मारपीट करेगा कि तुम गलत काम क्यों करते हो, तुम पीते क्यों, है ना, ये स्थिति आती है। तो अपने जीवन को बहुत महान बनाने के लिए, अपने जीवन को बहुत उच्च कोटि का बनाने के लिए जी आपको हमारे संस्कारों का पालन करना चाहिए, जो हमारे संस्कृति के अंदर है। आप देखें कि मुस्लिम धर्म के अंदर इन चीज़ों को मानते ही नहीं, मानते। और उनके अंदर नहीं मानते तो उनका बेटा उन पिता का गला काट देता है, भाइयों का गला काट देता है, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है। जी तो ये संस्कारों का बड़ा फर्क होता है, क्योंकि ये सर्कल चलता रहता है। अभी आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको अगले जन्म में वही उसी तरह की कुंडली आपको मिलेगी। ये सर एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम ओपन, मतलब उनकी शादी जो है वो ओपन है, जिसको हम ओपन मैरिज कहते हैं। वो जो वाइफ है उसका भी कहीं अफेयर है, हस्बैंड का भी कहीं अफेयर है, ऐसी भी कुंडली आपके पास आती होगी? आती है, दोनों का है, आती है। तो सर उनके लिए क्या सुझाव है और उन्होंने ये क्या सोच के शादी करी? इसको हम इंसान के तौर पर नहीं बोलते, इसको पिशाच विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिशाच। पिशाच। मतलब सर ये तो मुझे समझ भी नहीं आती बात। ये हिंदू धर्म में इस तरह की चीजें नहीं चलती जी। इसको पिशाच या राक्षस विवाह बोला जाता है, बल्कि राक्षस थोड़ा अच्छा होता है, पिशाच विवाह बोलते हैं। जी। क्या आप जानवरों की तरह हैं? क्या है? जानवरों की जानवरों की तरह। आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और आपसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। जी। तो इस तरह से भी इस तरह के जीन्स हैं बहुत सारे वर्ल्ड में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर आपको भगवान को विश्वास करते हो, आप भगवान पर, और आपको लगता है भगवान है और भगवान की पूजा करते हो, तो इसका मतलब आपको अपने चरित्र को उस लायक बनाओ कि कल को भगवान के पास जाकर के भगवान पूछे आपसे कि क्या करके आए हो, तो भगवान कहेगा नहीं बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरे हर नियम को फॉलो किया है। क्योंकि मनुष्य और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क है, बुद्धि उनमें भी है, चालाक वो भी होते हैं, सब काम वो करते हैं, खाने का पीने का सब करते हैं, उनके पास विवेक नहीं है, सिर्फ इतना ही तो फर्क है। और भगवान ने तो आपको विवेक दिया है जी। इसका सदुपयोग करो और महान बनो, क्योंकि इस दुनिया में आदर्श बनोगे आप। अगर आप अच्छा कर्म करके जाओ तो लोग मरने के बाद भी आपको रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। बस उससे डरते रहो और उसकी चीज़ों को समझते रहो। अगर इस तरह के जो होते हैं कि भाई इसका भी एक्स्ट्रा मैरिज, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये विवाह नहीं बोल सकते इसको, ये पिशाच विवाह में काउंट होता है। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो सर ये मतलब आपके लिए, आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और ये ठीक हो सकता है क्या? अगर कुंडली के अंदर असाध्य योग है, मान लो किसी लड़की की कुंडली में प्रोस्टिट्यूशन का योग है जी, और लड़के को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ प्रोस्टिट्यूशन करे या ना करे, वो अपनी उसकी मर्जी से करती है, माँ बाप की मर्जी से करती है, तो उनकी कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वशीकरण भी नहीं हो सकता उनमें। उनकी कुंडली के अंदर वो इनबिल्ट दोष है। क्या है? इनबिल्ट दोष है। 2 तरह के ये कर्म होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। जी। भाग्य साध्य और असाध्य। जी। जो जिसने करना ही पूरी जिंदगी प्रोस्टिट्यूशन है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज आप उसको सुधार दो, सुधार करके बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके आप किसी आश्रम में उसको बना दो, वो फिर वहाँ भी वही काम करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में नेटवर्क तो वही लगा है ना, शुक्र का तार वही जुड़े हुए हैं। वो कहीं पे भी चली जाए तो वो तो स्वर्ग में भी जाएगी तो वहाँ भी वही काम करेगी, वहाँ को भी दूषित कर देंगे। बिल्कुल। अगर आपके मोबाइल सेट में अगर कोई कमी है घंटी में, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और जापान में जाकर उसकी घंटी अपने आप ठीक हो जाएगी, वो वहाँ भी उसी तरह से बोलेगा। ये नहीं वो सोचेगा कि ये तो बड़े डेवलप कंट्री है, यहाँ मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो वो तो कहीं पे भी इसी प्रकार से स्थिति पैदा होती है। तो वो योग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन योग तो नहीं है, दुष्चरित्र योग तो नहीं है, ये सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, है ना। तो उनमें फिर वो देखा जाता है इनके कारण हत्याएं तो नहीं होंगी, है ना। अब आप देखो एक मेरठ में कांड हुआ था, हाँ जी, वो पति जो कितना ड्रम में डाल खूबसूरत था, अच्छा पति था और बहुत कमा के भी देता था जी। और उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बहुत ज्यादा, है ना। और दूसरे वाले जिसके साथ उसके संबंध से उससे भी ज्यादा अच्छा था, लेकिन कहाँ जाकर के किस्मत ने कैसे उसको हत्या कर दी उसकी, है ना। तो ये इन चीजों को हम देखते हैं कुंडलियों के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पति की हत्या कर दे, प्रेमी के साथ मिलके कर दे। तो ये जो इस तरह की जो हादसे होते हैं ये असंस्कारित हादसे होते हैं, ये पिशाच योग में काउंट होते हैं। सर इनके जो बच्चे होते हैं उनकी कुंडली भी दिखाते हैं कि उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा अगर कुंडली देखी हो आपने कभी किसी की कुछ? ऐसा होता है इसके अंदर, जैसे बहुत दोनों माँ बाप दुष्चरित्र हैं सपोज जी तो जरूरी नहीं है कि उनकी कुंडली से बच्चा बुराई पैदा होगा जी। कई बार इस संसार को वो दिखाने के लिए कि सब कुछ भगवान का विचित्र खेल है, उनके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा जो IAS बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, लोग फिर उनको दुत्कारेंगे, फिर वो सुधर जाएंगे, अपने आप सुधर जाते हैं फिर वो। कई बार ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को, राज परिवार से लेकर के, जैसे गौतम बुद्ध राज परिवार से सन्यासी बन गए, है ना जी। ऐसे कई लोग गरीब में से अमीर बन गए। तो ये सब चीज़ें भगवान करता रहता है समय समय पर कि लोग हैरान हों, अचंभित हों और मुझे माने कि मैं हूँ। तो कई बार उनके बच्चे भी अच्छे निकल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर के मैंने देखा है कि खराब निकलते। सर भगवान है ये तो 100% है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान नहीं है। और जो चमत्कार समय समय पे होते रहते हैं या समय समय पे चीज़ें पता लगती रहती हैं, उससे ये साक्षात हो जाता है कि वो है और उसी की कृपा से ही हम सब काम कर रहे हैं। सर पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है या जो एक होना चाहिए, उसमें ज्योतिष कैसे हेल्प कर सकता है कि वो प्रेम बना रहे और अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाए? उसमें कुछ रेमेडीज हैं, कुछ एक दो बता दीजिए सर। पूजा पाठ करते रहें जी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा झगड़े होने की संभावनाएं रहती हैं जी। उस समय चंद्रमा फ्लक्चुएट करता है जी। तो कोशिश ये करें कि भाई अगर पत्नी गुस्से में तो पति मतलब ठंडा हो जाए, या वो गुस्से में तो वो सुने। और दूसरा दान धर्म करते रहना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, घर में पाठ होते रहना चाहिए, दीप प्रज्वलन करते रहें, घी का दीपक जलता रहे तो उससे नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं आती हैं, बेकार पैदा नहीं होते हैं। भगवान की फोटो मंदिर कुछ लगा रहना चाहिए, उससे भी बेकार पैदा नहीं होते हैं कि भगवान को आप देखते हो, गाली दे दी या कुछ दे दी तो आपको पछतावा होगा कि अरे मैंने भगवान कृष्ण के सामने इसको गाली दे दी है अपनी वाइफ को, हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं घर में ये वातावरण बना रहे तो उससे काफ़ी माहौल ठंडा रहता है। और सर ये जो आजकल लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, शादी नहीं करते, इनके लिए कोई उपाय है एस्ट्रोलॉजी में कि ये जो 4-4 5-5 साल से एक रिश्ते में रह रहे हैं लेकिन शादीशुदा नहीं है, तो इनके लिए कोई उपाय? देश काल पात्र, ज्योतिष में देश काल और पात्र चलता है जी, परिस्थितियां होती हैं जी। आजकल कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियां बढ़ रही हैं जी। माँ बाप का कलेश, डिवोर्स, तलाक, परेशानियां, उनको देख करके कई लड़कियां कई लड़के शादी नहीं करते कि नहीं करनी। और जो ओपन रिलेशन में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उनकी कुंडलियां बड़ी बोल्ड होती हैं, बहुत पावरफुल कुंडलियां होती हैं। उनको समाज की परवाह नहीं होती है, उनको रिश्तेदारों की, समाज की, माँ बाप की, भाइयों की परवाह नहीं होती है। तो वो अपने डिसीजन अपनी ज़िंदगी के लेते हैं जो गलत है, सामाजिक दृष्टि से गलत है। पशु योनि के हिसाब से ठीक है कि भाई जैसे जब आप देखें बाहर के कंट्रीज़ के अंदर दोबारा से अब वो मैरिज को मानने लगे कि वो दुखी हो गए 50-60 साल से। उनको लगता है बच्चा कहीं है, पत्नी कहीं है, पत्नी 80 साल की है, बूढ़ी अकेली मॉल जा रही है, काम कर रही है, बुजुर्ग आदमी है, वो अकेला धक्के खा रहा है। तो जो बॉन्डिंग जो इनकी थी, जो बहुत ज़्यादा एक इनका पीक आया था, अब वो बॉन्डिंग वहाँ ख़त्म हो रही है, वो दोबारा से नई बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं अब मिल के रहें। क्या है जी। तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनाया भगवान ने जी। वो एंटरटेनमेंट और वासना के लिए
के लिए नहीं है, नहीं है। वो एक सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट तो यह है कि हम इस समाज को सही दिशा दे सकें, सही देश। पति पत्नी बच्चे देखो ये चीजें जानवरों में भी है। जी आपने देखा शेरों का जो झुंड है अपने बच्चों को पालता है, बड़े हो जाते हैं उनको अलग कर देता है, जी लेकिन उनकी बॉन्डिंग लगातार बनी रहती है जी। और झगड़ते भी हैं आपस में, ऐसा नहीं है कि नहीं झगड़ते, भोजन के लिए किसी बात को लेकर झगड़ भी जाते जी हैं। जी हाथियों का झुंड कितना इमोशनल होता जी है ना, लक्कड़ भोंगों का झुंड है, ऐसे गाय भैंस इनका। तो बॉन्डिंग बनाई है भगवान ने शुरू से, जी आप उस बॉन्डिंग को तोड़ रहे हो। जी आप ये सोचते हो ठीक है जितने दिन रहना रह लो, बाकी अलग, फिर क्या होगा भाई? स्त्री मान लो 50 साल की होगी, 60 साल की होगी, फिर कौन पूछेगा उसको, कौन रहेगा लिव इन रिलेशन में उसके साथ सही में? बात, कोई नहीं रहेगा। जब दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी, चला नहीं जाता, खांसी खुर्रे दुनिया भर का सिर दर्द वगैरह, उस समय फिर उसको कौन चाहिए? फिर कहाँ से लिव इन रिलेशन में डाला हो गए, है ना? फिर तो मिलना नहीं, है ना? सही बात है। तो वो भगवान ने जो उन दोनों की बॉन्डिंग बनाई इसलिए कि तुम जीवन को बहुत अच्छे से जियो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो। सर तो कोई एक आखिरी संदेश इस शो को समाप्त करने से पहले, एक्स्ट्रा मैरिटल जो लोग हैं या कुंडली के बारे में, या उनको ऐसा कोई काउंसलिंग का सुझाव कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाएं या वो अपनी कुंडली को पहले दिखा लें? मैं तो ये कहना चाहूँगा विराट जी, कुंडली को तो दिखाते रहना चाहिए हर साल की साल। जी। ऐसा नहीं है कि हर किसी साल की, क्यों सर? हर साल इसलिए हर साल ग्रह बदल जाते हैं, मैक्सिमम ग्रह बदल जाते हैं। आपके जन्मदिन से लेकर के आपका जो वर्ष कुंडली बनती है, हर साल में दिखा लो कि इस साल कोई ग्रह तो नहीं बदलने वाला आपका। अच्छा। अगर इस साल कोई ग्रह आपके ऊपर शनि की 7.5 लगने वाली है, ढैया लगने वाली है, राहु लगने वाला है, अंतर्दशा में केतु लगने वाला है, तो आपकी बुद्धि पे उसका नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा। उससे क्या है, हम बता देते हैं लड़की को, बेटिया ध्यान रखना ये तुम्हारे पति पे बुरे ग्रह आ रहे हैं और इनकी बातों का बुरा मत मानना। वो मान जाएगी, अरे पंडित जी ने बोला था ना, ये बकवास कर रहा है ऐसे भौंकने दो, बच्चों को बोलिए अरे भौंकने दो, 2.5 साल भौंकेगा ये, फिर ठीक हो जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा। तो बन गया ना मामला, है ना? और अगर पता ही नहीं चलेगा तो कलेश बढ़ जाएगा, डिवोर्स भी हो सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरों से दूर रहना चाहिए। इनका अंत बुरा होता है, इनका जो अंत कभी अच्छा नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंत मर्डर, हत्याएं, लूटपाट और जेल। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जितनी मैंने कुंडली 7 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ देखी हैं, उनके अनुसार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग या तो भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, HIV जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, परिवार में उनको कोई पूछता नहीं, बच्चे उनको कोई पूछते नहीं है, या उनकी हत्याएं हो जाती हैं, या उनका मर्डर हो जाते हैं, या उनको काट काट करके कहीं ना कहीं ड्रमों में पैक कर देते हैं और या कहीं नाले में बहा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए कुंडली दिखाते रहिएगा और मैं तो यही कहूँगा, भगवान को मानते रहें, संस्कारवान बच्चे पैदा करें, हिंदुस्तान का जिससे नाम रोशन हो, और इस दुष्चरित्र योगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हमें संदेश दिया है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत अच्छी बात करी है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर तहे दिल से कि आप हमारे स्टूडियो पे आए और आपने इतने संवेदनशील टॉपिक पे सारे व्यूअर्स को जागृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद रावत सर, थैंक यू।